हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू लेट्स स्टडी चैनल। आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी चैनल में। माई सेल्फ प्रतीक और हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पेलमेंट की। सो नाउ वी आर कनेक्टेड और अब हम बात करेंगे पार्ट 4 पेलमेंट की इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, राइट। तो अगर आप इसके आगे के 3 पार्ट्स देख चुके हैं तो आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ में आने का है। लेकिन अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले इसके स्टार्टिंग के पार्ट्स, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप इसको देख लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन के साथ हम आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे जो कि इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज की स्लाइड्स को शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेक्शन 148 में ये डिस्क्राइब है कि पेलमेंट क्या होता है इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डेफिनेशन यहाँ पे बेलमेंट की, बेलर की, बेली की क्या होगी ये हम देख चुके हैं। कहाँ दिया गया है? सेक्शन 148 में हम पढ़ चुके हैं। हु इज़ बेलर, को बेलर कौन है, बेली कौन है। इससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो इस प्रकार हैं कि व्हाट इज़ बेलमेंट, हु इज़ बेलर, हु इज़ बेली और व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ एक्चुअल पोजीशन, पर्पस, रिटर्न ऑफ गुड, टाइप ऑफ बेलमेंट और टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। हमने इसके एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल नंबर 1 फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, एग्जांपल नंबर 2 फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। बेलर और बेली को देखा, पेलमेंट को देखा जो कि 3 पार्ट्स में है, जिसमें सबसे पहले बेलर की बेनिफिट्स को देखा, फिर बेली का, फिर दोनों के बेनिफिट्स को देखा, फिर हमने ग्रेचुइटस बेलमेंट को देखा, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट को देखा। यहाँ बेलमेंट, या आप कह सकते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट, यह हमने देखा। ठीक है, हमने सेक्शन 148 में देखा कि लगातार हम यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि सेक्शन 148 148 तो सेक्शन 148 है वही बेलमेंट का एसेंशियल एलिमेंट्स को दर्शाता है, बेलर, बेली और बेलमेंट को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की स्लाइड्स को जो कि कुछ इस प्रकार है। सेक्शन 148 में, सेक्शन 148 में बेलर, बेलमेंट और बेली को हमने डिस्क्राइब करा हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो जहाँ पे ये बताया गया है सेक्शन 148 में बताया गया है। सेक्शन 149 में बताया गया है डिलीवरी टू द बेली हाउ मेड। तो बेली को डिलीवरी और या आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ गुड्स की कैसे करेंगे, ये आपको बताया गया है सेक्शन 149 में। सेक्शन 150 में हमें बताया गया है कि बेलर्स की ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड बेल्ड। तो बेलर्स की ड्यूटी क्या हो जाएगी डिस्क्लोज करने में पे, जब कोई भी गुड में फॉल्ट निकल आता है जो कि उसको बेल्ड की गई है, जो कि उसको दिया है। सेक्शन 151 में केयर टू बी टेकन बाय द बेली। तो बेली को किस तरह से जो भी बेलर का गुड है उसका टेक केयर करना है, ये यहाँ पे सेक्शन 151 में दिया गया है। सेक्शन 152 में बेली व्हेन नॉट बी लाइबल फॉर द लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे बेली कब लॉस के लिए लाइबल नहीं होगा ये बताया गया है सेक्शन 152 में। सेक्शन 153 आपको बताता है टर्मिनेशन ऑफ पेलमेंट बाय द बेलीज एक्ट इन कंसिस्टेंट और कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 153 आपको ये बता रहा है कि बेलीज के किसी भी एक्ट से जो कि इनकंसिस्टेंट हो विद कंडीशंस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे बेलमेंट का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 154 लाइबिलिटी, सेक्शन 154 लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज यूज़ ऑफ गुड। लाइबिलिटी ऑफ बेली की क्या लाइबिलिटी बनेगी यहाँ पे? ठीक है, जब कि अनऑथोराइज यूज़ ऑफ गुड्स के साथ, ठीक है, जो भी गुड है यहाँ पे अनऑथोराइज्ड है तो यहाँ पे बेली की क्या लाइबिलिटी बनेगी, कहाँ बताया गया है? सेक्शन 154 में। सेक्शन 155 में आपको बताया गया इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स गुड विद बेलीज। तो यहाँ पे
इफ़ेक्ट ऑफ मिक्सचर बताया गया है। मिक्सचर का सेक्शन 155 में क्या आपको बताया गया है कि मिक्सचर करना है किसका, बेली के गुड के साथ, बेलर के गुड के साथ। कोई भी बेलर का गुड 5 है मान लीजिए और बेली का 10 है, तो जो मिलाने के बाद मिक्सचर करने के बाद 15 हो जाता है। तो यहाँ पे ये मिक्सचर बताएंगे, इफ़ेक्ट होगा, इफ़ेक्ट ऑफ मिक्सचर द बेली इज़ गुड किसके साथ, बेली के गुड के साथ। ठीक है, सेक्शन 156 में आपको बताया गया है इफ़ेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट। पहला चीज़ कि यहाँ पे मिक्सचर का इफ़ेक्ट बताया गया है तब जब यहाँ पे बेलर की कंसेंट नहीं है, जो कि पोजीशन दे रहा है, अपना गुड को दे रहा है, यहाँ पे उसकी कंसेंट नहीं है, वहाँ पे तब उसका मिक्सचर कर रहे हैं। और व्हेन दी गुड कैन बी सेपरेटेड, और जब गुड को सेपरेट आसानी से कर सकते हैं तब। तो ये कहाँ है, सेक्शन 156 में। तो इस स्लाइड में हमने 148 से सेक्शन 156 तक देखे सारे सेक्शंस को। अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे। सेक्शन 157 बिल्कुल इसका अपोजिट है 156 का, इफ़ेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट जब व्हेन द गुड कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट ऑफ मिक्सचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जबकि यहाँ पे बेलर की कंसेंट यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन गुड कैन नॉट बी सेपरेटेड, गुड को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तब सेक्शन 158 रीपेमेंट बाय द बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेरिमेंट। रीपेमेंट बताया गया है बेलर की, जब किसके लिए, नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए। सेक्शन 159 में रेस्टोरेशन ऑफ गुड लैंड्स ग्रेचुइटसली। ठीक है, सेक्शन 160 में आपको बताया गया है रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम एकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस। या तो टाइम ख़त्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, या पर्पस कंप्लीट हो जाए, तब यहाँ पे गुड को रिटर्न करना है। ठीक है, जो भी उसको बेल की गई है, जो भी उसको दी गई है, किसको, बेली को, बेलर को उसको रिटर्न करना है। ठीक है, जो भी बेली होगा, बेली ने कोई भी गुड बेलर से लिया होगा, वो उसको उसके टाइम, पर्टिकुलर टाइम के एक्सपायरेशन के टाइम पर उसको रिटर्न करना है, या तो उसका पर्पस ख़त्म हो जाए। जैसे कि ऐसा बेलर मैं अपनी कार को अपने फ्रेंड को देता हूँ, तो ऐसा बेली उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 160 पे कि जब या तो उसने 3 दिन के लिए लिया है, तो 3 दिन के समाप्त होने पर वो मुझे कार वापस कर दे मेरी, या उसने एक पर्टिकुलर टास्क के लिए लिया है कि वो यहाँ से अपने गेस्ट को पिकअप करेगा और उसके बाद वो मेरी कार को रिटर्न कर देगा। तो पिकअप करने के बाद ये मेरी कार को रिटर्न कर देता है, तो यहाँ पे एकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस होने के बाद वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे यही जो है सेक्शन 160 में बताया गया है रिटर्न ऑफ गुड। जो भी मैंने उसको बेल किया गया है बेली को, तो वो जो बेलर है, बेलर को रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो बेली था वो मेरा फ्रेंड था, बेलर मैं हूँ, तो मैंने अपनी कार बेल किया है किसको, अपने फ्रेंड को, तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी है। उसकी लायबिलिटी बताई गई है कि वो या तो टाइम के एक्सपायर होने पर या तो पर्पस के कंप्लीट होने पर, वो होने के बाद वो मुझे मेरी कार को रिटर्न कर दे। ये सेक्शन 160 में बताया गया है। सेक्शन 161 में बेली रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न। तो यहाँ पे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न। ठीक है, जब रिटर्न नहीं की गई है उसकी। सेक्शन 162 टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट बाय डेथ। ठीक है, सेक्शन 162 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट का टर्मिनेशन हो जाएगा तब जब किसी भी पार्टी की डेथ हो जाएगी। मान लीजिए कि मैंने अपनी बुक अपनी फ्रेंड को दिया है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसा बेलर मैंने दिया है और ऐसा बेली मेरे फ्रेंड ने उस बुक को लिया है पढ़ने के लिए। मान लीजिए मेरी डेथ हो जाती है तो वो किससे वो बुक वापस करेगा, और ये मान लीजिए उसकी ही हो जाती है तो मैं किससे बुक लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में बेलमेंट का टर्मिनेशन हो जाएगा, जो कि ग्रेचुइटस था। ग्रेचुइटस में हमने देखा था कि यहाँ पे
क्या होता है बताइए, आप खुद ही बताइए। ग्रेचुइटस बेलमेंट हम 2-3 बार से हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे साफ साफ ये था कि समथिंग इन रिटर्न नहीं था दोनों के लिए, ठीक है। अगर मैं उसको बुक दे रहा हूँ पढ़ने के लिए तो उसके बदले में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नॉन ग्रेचुइटस में दोनों के लिए बेनिफिट होता है। अगर मैं लाइब्रेरियन होता, ठीक है, और मैं उसके बुक के लिए पेमेंट ले रहा होता तो यहाँ पे नॉन ग्रेचुइटस होता, ठीक है ना। तो सेक्शन 163 हमको जो बताता है वो बेलर एंटाइटल टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड बेल्ड, और सेक्शन 164 बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, बेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे बेली की तरफ से। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे इस स्लाइड में भी हमने जो देखे 157 टू 164 तक, तो 148 टू 164 तक अब अभी हम कवर कर चुके हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा कि आगे कितने अभी और रह गए हैं। 164 तक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हम पढ़ रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे जो है बेलमेंट का हमारा चैप्टर चल रहा है। अभी तक कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे एक केस है जो कि अल्टिजन वर्सेस निकोलस का है, 1894 का, डिलीवरी ऑफ गुड का है यहाँ पे, ठीक है। एसेंशियल ऑफ पेलमेंट के अंदर डिलीवरी ऑफ गुड एक हेडिंग है, इसके अंदर ये आपका केस आता है अल्टिजन वर्सेस निकोलस का, ठीक है। यहाँ पे जो पेंट्रिफ होते हैं वेंट टू द रेस्टोरेंट फॉर डाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अ वेटर टू का कोट ऑफ पेंट्रिफ, तो यहाँ पे जो वेटर है वो पेंट्रिफ का कोट ले लेते हैं और विदाउट एनी रिक्वेस्ट ऑफ द पेंट्रिफ, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करी है पेंट्रिफ ने, ठीक है। और जो वेटर है वो उनका कोट लेके उनके पीछे दिए हुए हुक में उसको लगा देते हैं। वो आराम से अपना डिनर करने के बाद उठते हैं, और जब वो लीव कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट को तो वो ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पे उनका कोट है ही नहीं। तो इस पे जब वो केस करते हैं ऐसा पेंट्रिफ, तो यहाँ पे जो देखा जाता है, इट वॉज हेल्ड दैट द रेस्टोरेंट कीपर वॉज लाइबल फॉर द लॉस बिकॉज ही हैड एज्यूम एज द पोजीशन ऑफ द बेली, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो वेटर है ऐसा बेली है और जो हमारा पेंट्रिफ है वो एज अ बेलर, और यहाँ पे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब भी वो पोजीशन टेक केयर करे, ठीक है, पोजीशन ले किसी भी उसके बेलर के गुट का, तो बेली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसका ख्याल रखे, ठीक है। तो यहाँ पे द वेटर बाय द टेकिंग कोट फ्रॉम द पेंट्रिफ एंड द कीपिंग इट एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वेटर होता है वो लेता है पेंट्रिफ का जो भी कोट था और उसको अपनी चॉइस से किसी भी प्लेस पे रखता है। तो यहाँ पे ये बाउंड हो जाता है कि व्हेन इट वाज लॉस ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट और हिज सर्वेंट, सो तो कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो वेटर था वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार शॉर्टकट में बता दूं कि अल्टिजन वर्सेस निकोलस के केस में ये होता है कि ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए, वहाँ पे वो कोट रखते हैं, लेकिन वेटर उनके विदाउट एनी रिक्वेस्ट किए वो उनका कोट लेते हैं उनके हाथ से और वो कहीं और अपने पसंद की जगह पे अपनी जो भी जहाँ पे भी उनको सेफ़ लगता है वहाँ पे वो रखते हैं उसको। लेकिन जब यहाँ पे पेंट्रिफ जो है यहाँ पे लीव करते हैं रेस्टोरेंट को, अपने कोट को लेने जाते हैं तो वहाँ पे वो कोट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो केस करते हैं तो कोर्ट की तरफ से ये डिसीज़न लिया जाता है कि क्योंकि ये यहाँ पे मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये बेली वेटर ऐसा बेली हो जाते हैं और जो भी पेंट्रिफ हैं हमारे वो बेलर हो जाते हैं। तो इस केस में बेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब वो अपनी
पसंद की जगह पे उसको रखते हैं तो यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनेगी कि आप उनको वो कोट उनका लौटाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बात समझी कि यहाँ पे बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी। एक और है बहुत इम्पॉर्टेंट, आपका जो केस है, केस लॉ है, ये हम देखेंगे। इसी में आता है डिलीवरी ऑफ गुड के में कालिया पेरुमल पिल्लई वर्सेस विसलक्ष्मी 1938। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्नामेंट होता है, ठीक है। अ लेडी इज़ यूज टू गो टू गोल्ड स्मिथ एंड टेक द ज्वेलर इन हाफ मेड कंडीशन, ठीक है। वो वहाँ पे काम करती हैं एक लेडी, और क्या करती हैं कि वहाँ पे ऑर्नामेंट जो वहाँ पे मालिक होते हैं वहाँ पे गोल्ड के शॉप के, तो वहाँ पे वो अपन एक बॉक्स होता है, तो बॉक्स में वो ऑर्नामेंट को निकाल के देती हैं और वो बनाने को देती हैं, लेकिन वो पूरा बन नहीं पाता है, तो हाफ़ मेड वो उसको लेके और अपने बॉक्स में फिर से रख देती हैं। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, वो स्टॉल हो जाता है, चोरी हो जाता है। तो वो यहाँ पे कहती हैं कि ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी लॉस हुआ है उसकी वो भरपाई करें। लेकिन कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि क्योंकि पोजीशन आपके पास था, आपने लॉक किया अपने पसंद की, अपने बॉक्स में जो कि आपकी पसंदीदा जगह थी, आपको लगा कि वहाँ पे सेफ़ होगा, आपने रखा था, और उसकी की भी आपके पास थी, ठीक है। जब हम बैंक में कोई लॉकर लेते हैं तो बैंक वाले भी आपको कभी भी, बैंक वाले लायबल नहीं होंगे, क्योंकि बैंक की आपके पास रहती है और आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि इस कंडीशन में कोर्ट ने कहा था कि इस केस में जो है गोल्ड स्मिथ लायबल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम आगे की स्लाइड्स को कवर करेंगे।